हेलो व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट जवाद। जैसे कि हम जवाद अहमद 12 के ऊपर ये एडिटोरियल के क्लासेस पढ़ते हैं और सुबह को हम जो है करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, पीएससी, एनटीएससी और टीएसपीटीए से, तो आपको ये चैनल बहुत हेल्प करेगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर, एडवांस स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी से भरपूर है। तो बिना देर करके चलते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है, द फर्स्ट कोविड-19 विक्टिम। आज का पहला कोविड-19 का जो है मुतासर पर्सन, कोविड को यानी कोरोना, वी यानी वायरस, डी यानी डिजीज़, कोरोना वायरस की जो बीमारी हुई है उससे। तो बिना देर करके चलते हैं। यू नो समथिंग, जैसे कि आप जानते हैं, विस्पर्ड डेमोक्रेसी यानी लड़खड़ाने वाली जमहूरियत। विस्पर्ड यानी लड़खड़ाना, जिस तरह से विस्पर्ड हम कान में सुसफुस करते हैं, और यहाँ पे जो इसका मतलब हो गया वो हो गया विस्पर्ड यानी लड़खड़ाने वाली डेमोक्रेसी। सिटिंग एट द लिंकोलिन्स मेमोरियल, खड़ी है लिंकोलिन्स मेमोरियल पे, एंड लुकिंग रूफुली, और देख रही है परेशानी से, रूफुली यानी परेशानी से, एट ऑटोक्रेसी एंड मोनर्की, ऑटोक्रेसी और मोनर्की के नज़दीक। अब देखिए, हम पहले से मतलब समझें, उसके बाद ग्रामर और वोकेबुलरी को समझेंगे। यानी जैसे कि आप जानते हैं, डेमोक्रेसी जो परेशान है वो लिंकोलिन मेमोरियल को देख रही है परेशानी से, और ऑटोक्रेसी और मोनर्की को देख रही है। अब यहाँ पे जो है कुछ वर्ड्स हैं जिसके मैं आपको मतलब समझाऊंगा। जैसे कि यू नो, इसका मतलब होता है एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ पे ज़ोर देना, यानी किसी चीज़ पे ज़ोर देकर बोलना, उसको कहते हैं एम्फेसाइज। यू नो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानते हैं, इसका मतलब ये है जो बताने वाला है वो इस तरह से बता रहा है कि आप देखिए, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर देते हैं, एम्फेसाइज है, तो उसको हम यू नो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो अगला वर्ड आया है, जैसे कि ऑटोक्रेसी, रूफुली, रूफुली, ऑटोक्रेसी, मोनर्की, ठीक है। तो जो ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, ठीक है, यानी एक ही पर्सन होगा जिसको एब्सोल्यूट पावर होगी, बहुत ताकत होगी, वो गवर्नमेंट करेगा, हुक्मरानी करेगा। दूसरा वर्ड है मोनर्की, मोनर्की, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय किंग, इसका मतलब होता है हुकूमत जो हो वो एक पर्सन से, जो बादशाह हो, जिस तरह से बादशाहों की हुक्मरानी होती है, गवर्नमेंट बाय किंग है, ठीक है। और उसके अलावा अगला जो हमारा वर्ड था वो था रूफुली, इसका मतलब होता है सैड, उदास, मेलनकोली, परेशानी, डिसमल, परेशानी, ग्लूम, परेशानी, ठीक है। रूफुली की ये सिनोनिम से, सैड भी यानी परेशानी, मेलनकोली परेशानी, डिसमल परेशानी, ग्लूम भी यानी परेशानी। तो ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स थे, आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश का फियर है कि अंग्रेज़ी मुश्किल लैंग्वेज है, आपको ये बताने के लिए कि इंग्लिश कोई मुश्किल लैंग्वेज है, आप उसको जो है आसानी से उसमें अच्छे नंबर्स ले सकते हैं, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और जो लड़के आज नए चैनल पे आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं और वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आई फील स्मॉल, मुझे छोटा महसूस हो रहा है। आज मैंने बताया ना, आज जो है पोइट्री के लैंग्वेज है, जिस तरह से आपको शेक्सपियर और जॉन कीट्स और जॉन मिल्टन की याद ताज़ी हो जाएगी, ठीक है। आई फील स्मॉल, मुझे छोटा महसूस हो रहा है। सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी जो अहम नहीं हो, एंड वेरी इनएडिक्वेट, और जो नामुनासिब हो, एट दिस मोमेंट इन टाइम, इसी लम्हे में, यानी मुझे परेशानी हो रही है, उदासी हो रही है और छोटा महसूस हो रहा है, और वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है उसके बारे में, और इनएडिक्वेट जो नामुनासिब चीज़ है, इसी मोमेंट पे, इसी वक्त पे, और ये जो है इंटरजेक्शन है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है। अभी इनएडिक्वेट बताएगा, ठीक है।
जिस तरह से ये इनएडिक्वेट लिखा हुआ है इसको बताएगा। इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनएप्रोप्रिएट, नामुनासिब। इनएडिक्वेट, नामुनासिब इन द हैंडलिंग कोविड-19 सिचुएशन। अब नामुनासिब चीज़ क्या है, इन लगा के बता रहा है कोविड-19 की सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना, यानी अभी हैंडल नहीं हो रही है कोविड-19 की सूरत हाल, इसी वजह से ये जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस्तेमाल लग रहा है। यहाँ पे बात नोट करेंगे, इन जो है ये प्रेपोजिशन है। जब इन प्रेपोजिशन आए तो उसके बाद आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हैंडल है ये वर्ब है, लेकिन अब हम जो है जीरंड इसको करेंगे, इंग जब फॉर्म दे देंगे तो फिर ये जो है नाउन का रोल नाउन का किरदार अदा करेगा। तो फिर ये इन के बाद हैंडल, अगर ग्रामर के हवाले से आपको यहाँ पे हैंडल हो लिखा हुआ होता और एग्जामिनर आपसे पूछता है इसको करेक्ट करें, तो आपको जो है इंग फॉर्म देनी है, ठीक है। कोई भी प्रेपोजिशन हो, इन, फॉर, एट, देखिए यहाँ पे एट लगा हुआ है तो ये नाउन है, लिंकोलिन मेमोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे इन लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हमें नाउन प्रोनाउन चाहिए, लेकिन जब वर्ब है तो हम उसको इंग फॉर्म देंगे। और लिंकोलिन जो मेमोरियल है, ये जो है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकोलिन, उसको ऑनर देने में इन्होंने ये जो है बिल्डिंग खड़ी की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। लाफ्ड ऑटोक्रेसी, यानी जो हंसी हो रही है ऑटोक्रेसी की। अब लाफ्ड जो है ये एडजेक्टिव है, उसके बाद ये नाउन है, नाउन के बाद में जब लाफ वर्ब है इसमें ईडी फॉर्म जोड़ करेंगे तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑटोक्रेसी मैंने आपको बताया, किसी गवर्नमेंट को कोई एक साल्यूट एक बंदा चलाए, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक आदमी गवर्नमेंट को चलाए। ओके, आगे चलते हैं। नो, नहीं, सेड डेमोक्रेसी, जमहूरियत ने कहा, यानी जमहूरियत कह रही है नो, किस चीज़ को कह रही है आगे बताएगा। आई फील दैट ड्यूरिंग दिस होल वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस पैनिक, मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का जो है पैनिक है, परेशानी है। व्हेन पीपल शुड हैव बीन टर्निंग टू मी, जब लोग जो है मेरी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब किसकी तरफ देख रहे हैं, अब आदमी की तरफ तो नहीं देख रहे हैं, तो ये जो है डेमोक्रेसी की तरफ देख रहे हैं ना। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी डेमोक्रेसी जो वर्ड है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय पीपल, यानी गवर्नमेंट जो हो लोगों की हो, ठीक है, POPLE। डेमोक्रेसी का मतलब डीमो का मतलब होता है जमहूरियत, पीपल, क्रेसी यानी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट बाय पीपल। इस तरह से ऑटो का मतलब होता है वन, क्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय वन। उसके अलावा मोनर्की, मोनो यानी वन, वो किंग होता है, आर्की यानी गवर्नमेंट, यानी बादशाह की गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है ताकि आपको और भी आसानी हो समझ में आए। अभी आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेन आया है, वेन और वाइल, मिसाल वेन और वाइल ये दो वर्ड्स होते हैं जो मिसाल के तौर पर अगर वेन आप यूज़ करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और वाइल को यूज़ करेंगे फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। अब सेंटेंस से समझेंगे। ही वेंट टू होम, या फिर इस तरह से भी एक मिनट, चेक हिम व्हेन ही कफ्स, चेक हिम वाइल कफिंग, ठीक है। अभी देखिए, यानी इसको आप चेक करो जब ये खांसता है। अब जब खांसी होती है तो खांसी लंबी भी होती है जिसको हुपिंग कफ कहते हैं, ठीक है, और खांसी जो है थोड़े पीरियड के भी लिए होती है। तो ये जो है यूज़र और लिसनर समझ जाएगा कि ये जो वेन लगाया है किस चीज़ के लगाया है। अगर खांसी उसको शॉर्ट पीरियड में हो रही है थोड़े अरसे के लिए तो वेन लगाएगा, अगर वो लंबे पीरियड के लिए होगी तो फिर वो वाइल लगाएगा,
तो इसके ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आप उनके नोट करें, काफ़ी आपको एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ओके, वैन पीपल शुड हैव बीन टर्निंग टू मी, यानी लोग जो है मेरे तरफ देख रहे हैं, दे हैव बीन टर्निंग इंस्टीड टू यू बोथ, बजाय को वो आपकी तरफ देखें। इंस्टीड जो है ये जो है एडवर्ब है, इंस्टीड ऑफ अगर होता तो फिर वो प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इंस्टीड ऑफ और इंस्टीड जो है इसके ऊपर मैंने वर्ड्स सेंटेंस बनाए थे, और जिसने मेरा अगला एडिटोरियल नहीं देखा है, अगर आप वो देखेंगे तो आपको जो है वो बहुत बेनिफिट होगा और आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड राइटली सो, और ठीक तरह से के सेड मोनर्की, बादशाहत ने कहा, एंड ऑटोक्रेसी टुगेदर, और ऑटोक्रेसी ने साथ मिलकर, यानी किंग की हुकूमत और ऑटोक्रेसी एक बंदे की हुकूमत ने साथ मिलकर कहा। तो आज जो लिखा गया है ये प्रोज और पोइट्री में लिखा गया है एडिटोरियल, काफ़ी अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आएगा। कंप्लीट देखेंगे वीडियो, बहुत बेनिफिट होगा। पीपल वांट टू सी, लोग देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? स्ट्रांग लीडर्स, मजबूत हुक्मरान, मेकिंग फर्म डिसीशंस, जो अच्छे फैसले करें। फर्म डिसीशन, फर्म का मतलब होता है यानी मजबूत, सर्टेन, लेकिन यहाँ पे फर्म का मतलब होगा अच्छे, यानी गुड डिसीशंस, अच्छे फैसले करें। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। आगे चलते हैं। इवन इफ़, ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, ये कंपैरिजन बताती है। ठीक है, कंपैरिजन यानी किस तरह से चीज़ को एनालाइज किया जाता है, किस तरह से चीज़ को जो है कंपेयर किया जाता है। दोज डिसीशंस आर रॉन्ग, वो फैसले गलत हैं, क्वेश्चन कर रहा है। आस्क्ड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ने पूछा। अब डेमोक्रेसी किससे पूछेगी? ऑटोक्रेसी से ये बता रहा है। व्हाट आर डेमोक्रेसी बिलीव, डेमोक्रेसी यानी खुद के बारे में बोल रही है, ये पर्सोनिफिकेशन है। मिसाल के तौर पर है डेमोक्रेसी, अब ये तो है गवर्नमेंट बाय पीपल, लेकिन डेमोक्रेसी जो है पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज़ हो रही है। जिस तरह से मैं कहूँ भाई, रिवर डांसेस वेल, अब जो नदी है वो डांस कर रही है, और रिवर आदमी तो नहीं है जो डांस करेगा, तो रिवर जो है वो तो वाटर है। ठीक है, तो वो तो डांस कर रही है, ये पर्सोनिफिकेशन के लिए यूज़ हो रही है, यानी रिवर को मैंने आदमी बना दिया। तो इसी तरह से ये भी डेमोक्रेसी को आदमी बना रहा है। वैसे डेमोक्रेसी होती भी यही है, गवर्नमेंट बाय पीपल। ठीक है, तो ये कह रहा है, कहाँ गया? व्हाट आर डेमोक्रेसी बिलीव, जिस तरह से मैं डेमोक्रेसी इतबार करती हूँ, भरोसा करती हूँ, किस चीज़ में आगे बताएगा? इस डेट, वो ये है, कलेक्टिव थिंकिंग ब्रिंग आउट सेंसिबल आइडियाज़, यानी डेमोक्रेसी क्या कर रही है? जो कलेक्टिव थिंकिंग होगी, यानी इकट्ठा हम सोचेंगे, थिंक करेंगे, सोचेंगे, वो ब्रिंग्स आउट करेगी। क्या करेगी? ब्रिंग्स आउट करेगी। क्या करेगी? सेंसिबल आइडियाज़, यानी अच्छे ख्यालात लेकर आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ब्रिंग की जगह पे एस निकाल देगा और कहेगा एरर को फाइंड करो, तो आपको यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। अब क्यों लग रही है एस? क्योंकि ये डेमोक्रेसी के जो है इसका जो है सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सिंगुलर नाउन है, वो जब आएगा तो वर्ब अपने साथ एस लेकर आएगा। ठीक है, अगर डेमोक्रेसीज होता तो फिर यहाँ पे ब्रिंग होता। मोर अक्यास, बहुत परेशानी। क्यास, क्यास का मतलब होता है घोर घमसान, परेशानी। ठीक है, क्यास, इसको चाउस नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यास। क्यास यानी ट्रबल। ठीक है, यानी परेशानी, परेशानी, प्रॉब्लम। ठीक है, क्यास, इसको पढ़ते हैं क्यास, चाउस नहीं। अब जो क्यास क्या है? ऑफ ओपिनियंस, जो हमारे राय हैं। सेड ऑटोक्रेसी, फिर ऑटोक्रेसी किसको कह रही है? डेमोक्रेसी को कह रही है। ठीक है, वो कह रही है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं बताएगा। विंकिंग एट मोनर्की, आँख लगा के मोनर्की को, यानी बादशाहों की गवर्नमेंट को आँख लगा के। ये मैं बताऊंगा विंक एट के जो है अच्छा वर्ड है। हु नोटेड, जो हाँ कर रहा है। नोट करना यानी सर को हिलाना, ऊपर नीचे करना। इसका मतलब होता है जब येस आप ऑप्शन करें तो सर नीचे ऊपर हिलाते हैं, उसको कहते हैं नोड। एंड सिनगर्ड, और हंसी करना, और अनप्लीजेंट वे में सिनगर्ड, यानी जब आप
किसी चीज़ के ऊपर हंसते हो, बात को सुनते हो फिर हंसते हो और वो अच्छी तरह से नहीं हंसते हो, यानी किसी को टोकना, उसको सिनगार्ड कहते हैं। ठीक है, आप सेंटेंस का मतलब बताऊँ, उसके बाद इसकी ग्रामर को चेक करेंगे, वर्ड्स को चेक करेंगे। यानी ऑटोक्रेसी ने क्या कहा, आंख मार के मोनर्की को जिसने नोड किया। अब मैंने आपको बताया था हु रिलेटिव प्रोनाउन ह्यूमन बींग्स के लिए आता है, तो मोनर्की जो है अब ये पर्सोनिफिकेशन कर रहा है, इसको इंसान बना रहा है, तो ये इंसान के लिए आ रहा है। अगर ये पर्सोनिफिकेशन नहीं यूज़ करता तो फिर यहाँ पे विच आता, ठीक है, या फिर डेट आता, हु नहीं आता, लेकिन ये इंसान बना रहा है इसीलिए इसको हु लिख रहा है। जिसने हाँ की अच्छी तरह से नहीं, ठीक है, तो विंकेट जो है ये वर्ब है, विंकेट जो है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है आंख मारना। अब विंक और ब्लिंक में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, विंक वर्सेस ब्लिंक। विंक जो होती है हम जानबूझकर आंख मारते हैं, यानी डेलिबरेटली यानी जानबूझकर आंख जो है किसी को लगाते हैं, आंख मारना, ठीक है। और ब्लिंक जो होती है वो नेचुरल होता है, जिस तरह से आंख हमारी बंद होती है और खिल जो है ओपन होती है, वो नेचुरल एक्शन है, ठीक है। तो ये यानी देखिए, विंक यानी डेलिबरेटली आंख मारना, जिस तरह से कोई बंदा किसी को आंख मारता है, मजाक में मारता है या किसी और एक्शन की वजह से मारता है। और ब्लिंक यानी आंख का वो भी मारना, ऊपर नीचे आंख का होना, बंद होना, क्लोज होना, लेकिन वो नेचुरल तरीके से होना। ब्लिंक और विंक में ये डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस आप जो है नोट करें। और सिंध पब्लिक कमीशन में और भी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में काफ़ी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, इसको क्यों आंख मार रही है, जो लाफ कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। अ केकोफोनी ऑफ नॉइस। केकोफोनी यानी वो आवाज़ जो अच्छी ना हो, केको यानी बेड, फोनी यानी आवाज़, ठीक है, केकोफोनी। ये देखिएगा, केको मतलब बेड, केको यानी बेड, ठीक है, या फिर अनप्लीजेंट या फिर बुरी, कोई चीज़ बुरी हो, ठीक है। और फोनी का मतलब होता है रिलेटेड विथ वॉइस, आवाज़ से जो रिलेटेड हो, ठीक है, वॉइस से या नाइस से, नॉइस, वॉइस, ठीक है। देखिए, केको यानी बेड, अनप्लीजेंट, बुरी, और फोनी यानी जो रिलेटेड हो वॉइस से, आवाज़ से। केकोफोनी यानी जो आवाज़ अच्छी ना हो, जो सुनने में अच्छी ना लगे, बुरी आवाज़। केकोफोनी नॉइज़ आ रही है, ठीक है। मे बी सेड डेमोक्रेसी, शायद डेमोक्रेसी ने कहा। अब यहाँ देखिए, मे बी एडवर्ब है और सेड डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी को जो है ये आवाज़ अच्छी नहीं लगी। कौन सी आवाज़ अच्छी नहीं लगी, जो विंकेट हो रही थी मोनर्की के ऊपर, और जो मोनर्की ने नोड किया और सिनगार्ड किया, यानी एक तो हाँ भी की और ऊपर से मजाक भी उड़ा रही थी। तो ये जो आवाज़ है अच्छी नहीं लगी, किसको अच्छी नहीं लगी, डेमोक्रेसी को अच्छी नहीं लगी। तो मे बी का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। मे बी जो होता है, मे बी अगर साथ लिख के आए तो ये एडवर्ब होता है, यानी परहेज से, शायद, ठीक है। और मे और बी में स्पेस आ जाए तो ये जो बी है, ये जो है बी है, बी इज़ ए लिंकिंग ऑक्सिलरी या फिर मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, ठीक है। देखिए, अगर ये में देखिए, ये मे बी जो है एडवर्ब है, इसका मतलब होता है परहैप्स, और मे बी ये आ जाए तो उसका मतलब होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसमें ये डिफरेंसेस होते हैं मे बी में, और मे बी दूर आ जाए और मे बी करीब आ जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इट साउंड्स लाइक नॉइज एट बिगिनिंग। ये आवाज़ दिख रही है शुरुआत से,
ठीक है। इट साउंड्स लाइक नॉइज, ये आवाज़ दिख रही है एट द बिगिनिंग, शुरू से। एट जब लग के आएगा तो वर्ब में इंग फॉर्म आएगी, क्योंकि एट प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को नाउन चाहिए या प्रोनाउन चाहिए, तो मैंने पहले भी आपको बताया। तो बिगिनिंग जो है, बिगिन जो है वर्ब है, उसमें इंग फॉर्म देंगे, वो नाउन बन जाएगा, जीरंड बन जाएगा, और जीरंड नाउन के बराबर होता है। ठीक है। बिकॉज एवरी वन बींग इक्वल फील, हर कोई बराबरी महसूस कर रहा है। फील नो थ्रेट, किसी को कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। इन एक्सप्रेसिंग देयर थाट्स, जो भी अपने इजहार करता है ख्यालात का। टू सॉल्व अ क्राइसिस, इस मसले को हल करने के लिए। ठीक है। यानी ये कह रहा है, आवाज़ शुरू से दिख रही है कि हर कोई जो है परेशानी नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? हर कोई आवाज़ बता रहा है अपना, और वो अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड है क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस वर्ड जो होता है, इसका जो हम अगर इसको जो है प्लूरल बनाएंगे तो फिर हम इसमें ई डालेंगे, क्राइसिस। इसी तरह से बेसिस है, बेसिस जो है सिंगुलर है, इसको जो हम ये इसको जो हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो इसको इस तरह से बनाएंगे। क्राइसिस का प्लूरल होगा ई से, बेस का प्लूरल होगा ई से। तो यहाँ पे अब पता चल गया होगा आपको, ये जो है सिंगुलर है। ठीक है। अब देखिए, सार्क, बट देन आउट ऑफ दैट क्यास एंड कन्फ्यूजन, लेकिन इस गोड़ घमसान के बाद, आउट ऑफ दैट डिस्टर्बेंसेस, और ये जो परेशानी है, एंड डिसरप्शन, ये जो मुसीबत है। अब कन्फ्यूज़न, क्यास, डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। जैसे कि कम्स आर्डर, यानी ये आर्डर में आ रहे हैं, यानी एक के बाद एक आ रहा है। क्यास आ रहा है, फिर कन्फ्यूज़न आ रही है, फिर डिस्टर्बेंस आ रही है, फिर डिसरप्शन आ रही है, परेशानी आ रही है। कम्स आर्डर यानी आर्डर में आ रहे हैं। ठीक है। तो स्प्रिंग अ ब्रिलियंट आइडियाज़, ये दिखाते हैं एक अच्छा ख्याल, आइडियाज़। स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कोई चीज़, किसी चीज़ का निकलना। दैट सेव्स वर्ल्ड, जो बचा सकता है दुनिया को। सेव्स वर्ल्ड, बचा सकता है दुनिया को। ठीक है। बट पीपल कांट वेट, लेकिन लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? आगे बताएगा। सिमर्ड मोनर्की, मोनर्की ने हंसी कही, टोक यानी तंज किया। ठीक है। सिमर्ड करना यानी हंसना, ऐसे हंसना, अनप्लीजेंट वैसे, ताकि वो टोक जो है तंज लगे, उसको कहते हैं सिमर्ड। अब मोनर्की तो मैंने आपको बताया है। दे वांट इमीडिएट एक्शन, और उनको जो है जल्दी एक्शन चाहिए, क्योंकि मोनर्की जो बादशाहत होती है वो चाहते हैं जल्दी मसले हल हो जाएं। ठीक है। यानी इस वजह से वो हंस रही है। सो दे लुक टू अस फॉर इमीडिएट इमरजेंसी लाइक डिसीशन, वो ऐसे दिख रहा है, हमारी तरफ देख रहे हैं, ताकि इमरजेंसी लाइक फैसले हो जाएं, यानी जल्दी में फैसले हो जाएं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? यानी पीपल कांट वेट, लोग इंतज़ार नहीं कर सकते। सिमर्ड मोनर्की, जो मोनर्की है, बादशाह थे, उन्होंने तंज किया। दे वांट इमीडिएट एक्शन, उनको जल्दी मसले हल चाहिए। सो दे लुक टू अस फॉर इमीडिएट, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। इमरजेंसी लाइक डिसीशंस, यानी फैसले इमरजेंसी की तरह हो, जल्दी हो जाए। अभी यहाँ इन्वर्टेड कामास लगा के बता रहा है, क्योंकि ये मोनर्की कह रहे, ये जो है वर्ड्स हैं, किसी के जो वर्ड्स होंगे मोनर्की के या डेमोक्रेसी के या जिसके भी, तो वो इन्वर्टेड कामा लगा के बताएंगे। नी जर्क वंस, अब नी होता है घुटना, जर्क यानी ऊपर नीचे होना, वंश वना यानी लोगों के। नी जर्क वंश का मतलब होता है किसी चीज़ का खुद ब खुद ऊपर नीचे होना, नी जर्क। ठीक है। नी जर्क, देखिए नी जर्क यानी नी यानी घुटना, ठीक है, और जर्क यानी ऊपर नीचे होना।
ऊपर नीचे होना, जहाँ कोई भी एक्शन करें नी जर्क ऊपर से, यानी ऑटोमेटिक एक्शन, ऑटोमेटिक एक्शन, ठीक है। ऑटोमेटिक एक्शन यानी जो खुद ब खुद हो, उसको कहते हैं नी जर्क। अब नी जर्क एक्शन हो रहा है, यानी लोग खुद ब खुद ये डिमांड कर रहे हैं क्या, मोर ऑफन देन नॉट, मोर ऑफन देन नॉट यानी अक्सर ज़्यादा, मोर ऑफन देन नॉट यानी ऑलमोस्ट 50 to 70%, ठीक है, नॉट 100% तो ऑलमोस्ट 50 to 70%, मोर ऑफन देन नॉट यानी नी जर्क हो रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं खुद ब खुद ऑटोमेटिक है, ज़्यादातर रॉन्ग। फिर ये कह रहा है गलत है, क्या गलत है आगे बताएगा। सेड डेमोक्रेसी सैडली, डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत ने कहा ये सही नहीं है। मोनर्की क्या कह रही है, लोग खुद डिमांड कर रहे हैं एक्शंस जल्दी हो, तो डेमोक्रेसी कह रही है नहीं ऐसी नहीं है। अब मोनर्की क्या कहती है बादशाह, मोनर्की लुक्ड एट ऑटोक्रेसी, मोनर्की देख रही है ऑटोक्रेसी के पास। देखिए एट के बाद क्या हुआ, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी नाउन है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। अब किंग भी वन है, ऑटोक्रेसी भी वन है, बादशाह में कुछ और गवर्नमेंट होती है और ऑटोक्रेसी में कुछ और होती है, ठीक है। ऑटोक्रेसी में तो मोनर्की ने ऑटोक्रेसी की तरफ देखा, एंड बोथ रोवर्ड और दोनों ने आवाज़ लगाई, विथ लाफ्टर हंसी से, यानी बहुत वो हंसे, रोवर किया, ठीक है। शेर जब लायन रोवर करता है तो गजगोर करता है, तो मोनर्की ऑटोक्रेसी तेज़ आवाज़ की। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, पीपल आर मोस्ट ऑफन मूव्ड बाय डिसीसिव लीडर, लोग जो होते हैं मूव कर जाते हैं, हट जाते हैं, डिसीसिव हुक्मरान से, यानी फैसला करने वाला हुक्मरान होता है, लोग बदकिस्मती से उससे हट जाते हैं। यानी डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी आपस में तेज़ आवाज़ करके हंस रहे हैं कि जो लोग होते हैं वो लीडर को एक्सेप्ट नहीं करते, उससे मूव हो जाते हैं। दे बोथ चक्ल्ड, और उन्होंने बहुत तेज़ कह लगाए, यानी तेज़ वो जो है हंसे, चक्ल्ड होता है ना, जिस तरह से आवाज़ में हंसते हैं उसको कहते हैं चक्ल्ड। तो वो कौन थे दो, वो एक तो था ऑटोक्रेसी, दूसरा था मोनर्की, यानी उन्होंने कह लगाई। द फूल्स बेवकूफ़ आर हैप्पी विथ स्विफ्ट डिसीशंस, जो बेवकूफ़ होते हैं वो खुश होते हैं तेज़ डिसीशन से, जो जल्द फैसले आते हैं। रादर देन यूअर्स विच इज़ टू स्लो, बजाय के वो आपके फैसलों से खुश हो जो बहुत ही टाइम लेते हैं। स्लो यानी टाइम लेना, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड है जो मैंने बताया स्विफ्ट, स्विफ्ट इसका मतलब होता है क्विक, रैपिड, इमीडिएट, ठीक है, प्रॉम्प्ट, हरी, ठीक है, जिफी यानी जल्दी, क्विक भी यानी जल्दी, रैपिड यानी जल्दी, इमीडिएट जल्दी, प्रॉम्प्ट जल्दी, हरी जल्दी, जिफी जल्दी। ये एक अच्छे सिनोनिम्स थे, तो आप इनको नोट करिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। और जो चैनल पे नए आए हैं वीडियो को कंप्लीट देखें और आप शेयर करेंगे तो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की उनको बहुत हेल्प होगी। और एक एक नंबर जो है वैल्यू करता है, एक एक मार्क वैल्यू करती है। तो मैं ये कंटेंट आपके लिए ले आ रहा हूँ क्योंकि आपको जो है आसानी पैदा हो और अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई कर सके। मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट टू कमीशन का, इसी वजह से, ठीक है। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी चैनल। इसके ऊपर हम और भी वीडियोस बनाते हैं, जिस तरह से करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस के, तो वो भी आप इसके ऊपर देख सकते हैं। क्विक वंस आर वेरी ऑफन इरोनियस मिस्टेक्स, यानी जो जल्दी करते हैं वो गलतियां करते हैं। इरोनियस यानी शदीद, मिस्टेक्स यानी गलतियां, इरोनियस यानी गलतियां, मिस्टेक्स यानी गलतियां, बड़ी गलतियां, वो अक्सर बड़ी गलतियां करते हैं। सेड डेमोक्रेसी, जमहूरियत ने कहा, जमहूरियत क्या कर रही है,
कि भाई क्विक वंस जो होते हैं वो जल्दी बड़ी गलती कर लेते हैं, जो जल्दी फैसले मांगते हैं। मेड बाय वंस, जो किसी से किए जाते हैं फैसले। विथ नो स्पेसिफिक नॉलेज, जिसके पास कोई ख़ास इल्म नहीं होता है, ख़ास जानकारी नहीं होती है, स्पेस या फिर मखसूस इल्म नहीं होता है। यानी जमहूरियत जो होती है वो सीखती है मिसलों से, लोगों से, और उसके अलावा जो चीज़ फैसले करती है, जिस तरह से मोनर्की या फिर ऑटोक्रेसी, तो जमहूरियत का कहना है वो फिर जो जल्दी फैसले मांगते हैं लोग और जो जल्दी फैसले आ ही जाते हैं वो जो है उसमें गलतियां हो जाती है, क्योंकि उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती है। क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो क्विक वंस होते हैं, और क्विक वंस में जो भी इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, तो जिस तरह से अगर स्लो फैसला आएगा तो उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती जाएगी, और जो फैसले फिर होंगे वो जो है काफ़ी सही होंगे बनिस्बत क्विक के, ठीक है। बट लेकिन ओनली एक्टिंग ऑन पावर दे वील्ड, सिर्फ ताकत जो वो चाहते हैं, वील्ड यानी किसी चीज़ को हासिल करना, पावर वील्ड होती है यानी पावर को हासिल करना, यानी इन्फ्लुएंस करना और लोगों के ऊपर, ठीक है। हु रिमेंबर्स रॉन्ग डिसीशंस लेटर, फिर किसको याद रहते हैं वो गलत फैसले बाद में, यानी जो पावर चाहते हैं और एक्ट करते हैं उसके ऊपर, और जो फैसले करते हैं अगर वो गलत भी हो जाते हैं तो वो किसको याद रहेंगे? सिनोटेड ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ने आवाज़ लगाई। सिनोटेड यानी आवाज़ लगाना और लाउड साउंड करना, और ऑटोक्रेसी यानी जो गवर्नमेंट बाय वन पर्सन है उसने आवाज़ लगाई। भाई वो किसको याद रहते हैं अगर फैसले गलत भी हो जाएं फ्यूचर में, बाद में। And anyway, we deal strongly with troublesome ones either through threats. And anyway, किसी भी तरह से we deal strongly with troublesome ones, हम strongly deal करते हैं यानी मसले को देखते हैं। either through threats, चाहे वो धमकियाँ देकर हो या प्रेशर देकर हो, आर पुटिंग देम इन प्रिजन फॉर फ्राइवोलस रीज़न, या तो फिर उनको जेल डाला जाए किसी फ्राइवोलस सबब पे, यानी कोई ख़ास सबब ना हो। फ्राइवोलस यानी लेस इम्पॉर्टेंट, कोई ख़ास ना हो, ठीक है। फ्राइवोलस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई ख़ास सबब ना हो। तो ऑटोक्रेसी क्या कहती है? वो कहती है भाई हम जो फैसला करते हैं चाहे वो हम धमकियाँ देकर करें, प्रेशर देकर करें, या फिर हम प्रिजन में डालकर उनको फैसला दें, चाहे वो इम्पॉर्टेंट मसला ना भी हो तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने की बात है, इधर के साथ स्ट्रक्चर आर आता है, जब इधर लग के आएगा तो आर लग के आएगा, ठीक है, इधर या आर। आगे बताएगा बट शिवर्ड डेमोक्रेसी, शिवर्ड यानी कमज़ोर, शिवर्ड यानी कांपना, और कांपना यानी कमज़ोर, कमज़ोर चीज़ कांपती है। शिवर्ड डेमोक्रेसी, जो कमज़ोर डेमोक्रेसी है, कांपने वाली डेमोक्रेसी है। अब शिवर्ड एडजेक्टिव है। वाट बीट्स मी, जो मुझे लगता है। बीट वर्ड का एक तो मतलब होता है मारना, यानी जिस तरह से डांटना, ठीक है। किल और बीट में डिफरेंस होता है। बीट शिकस्त होती है, जिस तरह से मैच में शिकस्त होती है, या फिर ड्रम्स जो बजाए जाते हैं उसको भी बीट करते हैं। जान से मार देना को हम जो है उसके लिए जो वर्ब यूज़ होती है वो किल होती है, उसके लिए बीट्स नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए किल होती है। यानी वाट बीट्स में, यहाँ पे बीट्स का मतलब और है, यानी जो मुझे लगता है। बीट्स यानी हिट, हिट होना यानी कुछ चीज़ लगना। अब हिट किसी कोई चीज़ भी लगती है, लेकिन हिट यहाँ पे जो है किसी चीज़ का महसूस होना। वाट हिट बीट्स में, जो मुझे महसूस हो रहा है। शायराना लैंग्वेज है, आज काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, आपको जो है शेक्सपियर की याद आ जाएगी। अच्छी जो है इसकी लैंग्वेज है, आप खुद से भी पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, और वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो सिनोनिम्स भी जो मैंने आपको दिए हैं उसको भी आपको हेल्प मिलेगी। इज़ हाउ यू मैनेज टू गेट पीपल थ्रू मी। अब मुझे जो वाट बीट्स मी, एक तो चीज़ परेशान मुझे ये करती है, हाउ यू मैनेज टू गेट टू द पीपल,
आप लोगों को किस तरह से मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं थ्रू मी, मेरे ज़रिए। आप यानी डेमोक्रेसी जो है कहाँ पर कह रही है, आप लोगों को किस तरह संभालते हो, मेरे ज़रिए, यानी डेमोक्रेसी के ज़रिए। मेकिंग देम फील दे स्टिल हैव देयर डेमोक्रेसी, आप उनको महसूस किस तरह से कराते हैं कि उनके पास डेमोक्रेसी है। मेक देम फील यानी उनको महसूस कराना, पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, आई यानी आई मेक देम खिले, यानी मैंने उनको खिला, यानी मैंने उन आई मेक देम ईट, फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेक देम ईट मैंगो, ठीक है, मैंने उनको मैंगो खिलाए, ठीक है। या फिर आप अगर ऐसे कहेंगे आई मेक देम बीट दिस पर्सन इन द मैच, ठीक है, यानी मैंने उनको कहा इस बंदे को मैच में आप जो है हराओ, ठीक है। अगर ये काज़िटिव टेंस है तो इससे अगर आप मिसाल के तौर पर लिखेंगे आई मिसाल के तौर पर लिखें बीट दिस पर्सन इन द मैच, ठीक है, यानी मैंने इस बंदे को शिकस्त दी मैच में, और उसमें मैं कह रहा हूँ आई मेक देम, मैंने उनको कहा कि इस पर्सन को शिकस्त दो मैच में, यानी किसी दूसरे बंदे को कहा। तो ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो ये एग्जाम्स में आते हैं, तो आप इनको नोट करें। सिमिलर डेमोक्रेसी ने कहा आप किस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं और किस तरह से उनको बताते हैं फील देम के स्टिल हैव देयर डेमोक्रेसी, उनके पास अभी भी जमहूरियत है। वाइल इट इज़ यू, इट इज़ आई और इट इज़ यू, ये जो है सब जो है सब्जेक्ट केस होता है, ठीक है। इट इज़ यू यानी वो आप ही एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है, ये आप ही हो, बोथ दोनों, हु रूल द वर्ल्ड टुडे, जो हुक्मरानी कर रही हो आज दुनिया पे, एंड हाउ वेल वी रूल, और हम किस तरह से कर सकते हैं हुक्मरानी। स्माइल्ड ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ने हंसी में कहा, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, वो कौन सा वक्त था। पुलिस वर अलाउड टू बीट पीपल, आप लोगों को, पुलिस को इजाज़त करें कि लोगों को डांटे मारे। इन डेमोक्रेसी, जमहूरियत में, यानी ये ऑटोक्रेसी पूछ रही है भाई डेमोक्रेसी में कहाँ इजाज़त होती है कि आप लोगों को डांटो और पीटो, लोगों को पीटो। कहाँ पे ये जमहूरियत में पहले हुआ करता था, क्योंकि जमहूरियत तो गवर्नमेंट बाय पीपल होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है। ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरो यानी डेस्क, क्रेट्स यानी पीपल, डेस्क बाय पीपल यानी जो एग्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट्स नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेकिंग क्रूशल डिसीशंस, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो है और डिसीशंस कर रहे हैं, नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। देखिए ब्यूरोक्रेट्स मेकिंग क्रूशल डिसीशंस, ब्यूरोक्रेट्स कर रहे हैं फैसले, नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कब हुआ करता था। कंपेशंस, हमदर्दी। थ्रोन आउट ऑफ द विंडो, उसको बाहर फेंक दिया गया है, विंडो से कोई चीज़ बाहर फेंकी जाती है तो उसको कहते हैं थ्रोन आउट द विंडो। एज माइग्रेंट्स वॉकड होम, जैसे कि माइग्रेंट्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, जो पनाहगीर, वो घरों में जा रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम, वो कौन सा आखिरी वक्त था। कोर्ट लास्ट देयर वॉइस, जब कोर्टों को आवाज़ जो है उनकी ख़त्म हो गई। ये सवाल कर रहा है, यानी ऑटोक्रेसी ये सारे सवाल कर रही है, भाई आप कैसे लोगों को मार पीट रहे हो, किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स फैसले दे रहे हैं, हमदर्दी को बाहर फेंक दिया गया है, माइग्रेंट्स वॉकड हो रहे हैं होम को। ये कब हुआ था कि कोर्ट ने भी अपनी आवाज़ खो दी पहले। मीडिया मेड टू शट अप, और मीडिया को भी बंद कर दिया गया, यानी उसकी भी आवाज़ को बंद कर दिया। मीडिया जो वर्ड है ये इसका जो प्लूरल होता है
वो मीडिया प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर होगा वो मीडियम होगा। ठीक है, मीडिया जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मीडिया है, इसका जो सिंगुलर होगा वो मीडियम होगा। दूसरा वर्ड है डेटा, इसका जो सिंगुलर वर्ड होगा वो डेटम होगा। तीसरा वर्ड है बैक्टीरिया, इसका जो सिंगुलर होगा वो बैक्टीरियम होगा। ठीक है, तो वर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। और एक वर्ड होता है मिसाल के तौर पर अडेंडा, यानी किसी चीज़ में हमें चेंज करना, उसको जो करते हैं अडेंडम। ठीक है, तो यूएम जो है और होता है स्ट्रेटा, इसका जो स्ट्रेटा, ठीक है, इसका जो वर्ड होता है स्ट्रेटम होता है, स्ट्रेटम। और भी वर्ड होता है स्टेडिया, ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है वो है स्टेडियम। किसी भी खेल का जो स्टेडियम होता है ये काफ़ी अच्छे वर्ड्स है, आप इनको नोट करें। एग्जाम्स के हवाले से ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, मीडिया का मीडियम होता है, डेटा का डेटम, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, अडेंडा का अडेंडम, अडेंडा है यहाँ पे अडेंडा। ठीक है, यहाँ पे अडेंडा है अडेंडम। स्ट्रेटे का स्ट्रेटम, स्टेडिया का स्टेडियम। ठीक है, ये जो है सिंगुलर है और ये जो है प्लूरल है, सिंगुलर। ठीक है, वेन वाज द लास्ट टाइम आस्क्ड मोनर्की, ये मोनर्की ने पूछा, यानी मीडिया में शर्ट मीडिया को भी बंद कर दी गया। आस्क्ड मोनर्की, बादशाह ने पूछा। लॉन्ग लिव द न्यू किंग्स, यानी जो नया बादशाह है वो उसको जो है लॉन्ग लिव कर रहा है, यानी जिंदाबाद कर रहा है, यानी और जियो आप। ठीक है, इसका मतलब होता है, एक होता है लॉन्ग लिव, दूसरा होता है डाउन विथ। लॉन्ग लिव का जो होता है डाउन विथ एंटोनम होता है। ठीक है, यानी जिंदाबाद, और डाउन विथ यानी मुर्दाबाद। ठीक है, तो लॉन्ग लिव का जो होता है वो एंटोनम होता है लॉन्ग लिव। देखिए लॉन्ग लिव यानी जिंदाबाद। ठीक है, और इसका जो एंटोनम होता है डाउन विथ यानी मुर्दाबाद। ठीक है, किसी को सपोर्ट नहीं की जाती है तो डाउन विथ, किसी को की जाती है तो फिर लॉन्ग लिव। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें, ताकि आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल रही है इस चैनल पे। और उसके अलावा हम इसी चैनल पे करंट अफेयर, बायोलॉजी जो सर जवाद आपको पढ़ाता है वो भी, और करंट अफेयर और जो भी और भी जो होते हैं हमें क्वेश्चंस ले आते हैं सारे करंट अफेयर के। जिस तरह से आजकल की टेस्ट चल रही है, यूटीएस में पोस्ट आई हैं, उसके अलावा आईबीए में आती हैं, तो काफ़ी मटेरियल इस चैनल पे जो कंटेंट मिलेगा बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं आपको बताऊं, एक एक मार्क, एक एक स्कोर, एक एक जो नंबर होता है वो वैल्यू करता है। एक एक नंबर से बंदा जीत जाता है और हार जाता है। तो आप चैनल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और हर चीज़ नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप ये भूल जाएंगे, और नोट्स बना के बार बार लिखेंगे तो आपको जो है याद हो जाएंगे, और आप काफ़ी जो है बेनिफिट इससे हासिल कर सकें किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लॉन्ग लिव द न्यू किंग्स, यानी ये सराह रहा है नए बादशाह को, यानी मोनर की सराह रही है बादशाह की जो है वो जिंदाबाद हो। ठीक है, ये कह रहा है। द न्यू डिक्टेटर्स, और जो नए डिक्टेट करते हैं यानी जो अपने फैसले बताते हैं, जो न्यू डिक्टेटर्स, अब ये कह रहा है येल्ड ऑटोक्रेसी, यानी ऑटोक्रेसी ने आवाज़ लगाई, ज़ोरदार चीखी। ठीक है, येल्ड ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी ने चीखा द न्यू डिक्टेटर्स के बारे में, इवन लाउडर, और भी तेज़। ठीक है, व्हेन विल दिस एवर एंड, कब ये ख़त्म होगा। व्हेन विल दिस एवर एंड, ये क्वेश्चन मार्क है। विल जब पहले लग के आ जाए और वर्ब उसकी जो बाद में आ जाए, जिस तरह से एंड है, तो इसका मतलब होता है जो है नहीं, जो सब्जेक्ट होता है, जिस तरह से ये दिस है, ये देयर की तरह डमी सब्जेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेट करता है प्रोनाउन की तरह।
तो ये जब बाद में आ जाए विल से तो ये जो होता है फिर ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, जैसे प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बताता है कोई चीज़ करीब हो उसके लिए दिस यूज़ किए जाते हैं, अगर कोई चीज़ दूर हो उसके लिए डेट यूज़ किया जाता है। तो विल जब पहले आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, अगर ये दिस पहले आ जाता, विल यहाँ पे दिस पे आ जाता तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, फिर ये बताता विस्पर्ड डेमोक्रेसी यानी आवाज़ की डेमोक्रेसी ने, विस्पर करना यानी आवाज़ लगाना, लेकिन मरमर करना